तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 98 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मिस फैंग यहाँ बलाई माउंटेन पर आ चुकी थी और वो अपने एल्डर से पूछती है कि अभी के लिए यहाँ का हालत क्या है, जिस पर वो दोनों एल्डर बोलते हैं कि अभी के लिए पूरे सेंट्रल में से काफी सारे लोग अपने अपने पवेलियन से आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो कि किसी भी क्लैन और पवेलियन से नहीं है। अब ये सुनकर मिस फैंग कहती है कि क्या तुम उस लड़के सावन की बात कर रहे हो जो कि हाल ही में हमारे उनलाइट पवेलियन के एल्डर चिनर को मार दिया था, जो कि डाउजोंग लेवल का वॉरियर था और तो उस लड़के सावन ने बहुत सारी तबाही मचाई। ये सुनकर वो दोनों एल्डर हमें अपना सर हिला देते हैं और इसके साथ वो दोनों एल्डर बोलते हैं उसने ये किया तो किया, साथ ही में उनलाइट पवेलियन के चीफ फेतियान के हाथों से बच के निकल गया और तो उस लड़के ने फेतियान को मजबूर कर दिया अपने अवतार को बनाने के लिए, लेकिन वो लड़का फेतियान के डाउजोंग 6 स्टार वाले अवतार को खत्म करके वहां से निकल गया। और यहाँ पर आते वक्त हमारी मुलाकात फेतियान से हुई थी, जो कि वो बता रहा था कि हमें सावन से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये सारे बातों को सुनकर मिस फैंग कहती है कि लगता है कि वो चीफ फेतियान पागल हो चुका है, तुम्हें पता नहीं या फिर उस फेतियान ने तुम्हें पता नहीं, वो लड़का सावन किसी और के सोल पावर के ऊपर डिपेंड था और तो और उसने अपने स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं किया, वो तो किसी और का स्पीड का यूज करके एल्डर चिनवन को मारा था। इस वजह से तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। और इसके साथ वो दोनों एल्डर बोलते हैं कि अभी के लिए बात जो भी हो, मिस सावन बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपको उसे बच कर रहना होगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो हेवनलाई माउंटेन का गेट ओपन हो जाता है, जिसे देखकर लोग अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जब मिस फैंग को ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले जाकर एंट्रेंस में खड़े हो जाते हैं। तभी वो दोनों एल्डर मिस फैंग से कहते हैं कि मिस हम आपका यहीं पर इंतजार करेंगे, आप ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के बाद यहीं पर आ जाना, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। ये बात पर अब हम मिस फैंग हमें अपना सर हिला देती है और इसके साथ मिस फैंग उस माउंटेन की गेट की तरफ सबसे पहले जाने लगता है। जब मिस फैंग उस माउंटेन के गेट में एंटर हो पाते तब भी एक बंदा बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मिस फैंग से पहले ही उस माउंटेन में एंटर हो जाता है, जिसे देखकर मिस फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस बंदे को रोकने के लिए वो अपना सक्शन 4 का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन वो बंदा काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। ये बंदा कोई और नहीं सावन था। इसे देखकर वो दूर खड़े वो एल्डर बोलते हैं कि अभी अभी तो मिस फैंग इस माउंटेन पर एंटर हुए, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए यहाँ पर पहले से ही कोई आ चुका है। सच में कि यहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग आए हैं और इधर मिस फैंग के साथ साथ बहुत सारे लोग उस गेट से होते हुए माउंटेन पर एंटर होते हैं और इस माउंटेन रेंज पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट थे और तो और कुछ एंशिएंट टाइम के भी मैजिकल बीस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से सावन को उन सबसे बचते हुए ब्लड पूल का पता लगाना था। इस वजह से सावन वहां से पहले से ही निकल जाता है इस ब्लड पूल को ढूंढने के लिए। तभी सावन के पीछे मिस फैंग आ जाती है और सावन पीछे मुड़ के नहीं देखता क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पीछे कौन आया है। इस वजह से सावन वहां पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब ये चीज को देखकर मिस फैंग अपने उन लाइटिंग दुई से एक फायर पाइथन को बनाते हैं और सावन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सावन अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर उस पाइथन को वही पे ही खत्म कर देता है और फिर सावन अपने फ्लेम से एक और पाइथन को बनाता है और मिस फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब जैसे ही मिस फैंग ये देखती है तो वो अपने विंड और लाइटिंग को मिलाकर एक और अटैक बनाते हैं और सावन के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो मिस फैंग है जो कि उनलाइट पवेलियन के आउटस्टैंडिंग डिसाइबल है, आखिर ये लड़का हेगन जो इनसे पंगा ले रहा है। और इधर सावन के मिस फैंग से कहता है कि तुम सच में उनलाइट पवेलियन के टैलेंटेड डिसाइबल, जिस तरह से तुमने विंड और लाइटिंग को मर्ज किया तो वो सच में कमाल है। इसके साथ मिस फैंग सावन से कहते हैं कि अभी फिलहाल तुमने उनलाइट पवेलियन के एल्डर चिनवन को मार दिया जो कि डाउजोंग लेवल का वॉरियर था और तो और तुमने काफी सारी तबाही मचाई और तुमने फेतियान के हाथों से भी बच के निकल गए जो कि डाउजोंग 8 स्टार का वॉरियर था। तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं सही कह रहा हूँ ना सावन? और जैसे ही सावन का नाम वहाँ के लोग सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो वही लड़का है जो कि टियानवे सिटी में आकर पूरी तरह से तबाही मचाई दी थी और तो और उसने उनलाइट पवेलियन के हेड फेतियान से हाथों से बच के निकल गया था। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लड़का है क्योंकि फेतियान की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, ये लड़का तो बहुत उससे भी ज्यादा तेज है। और इधर सावन मिस फैंग से कहती है कि अभी के लिए तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, इसलिए इस वजह से हमें अपना रास्ता मापना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये मिस फैंग भी डाउजोंग के पीक पर थे और जैसे सावन अपने स्ट्रेंथ और दाव स्किल से एक इलाइट डाउजोंग की अच्छी खासी धुलाई कर सकता था, इस तरह मिस फैंग भी अपने स्ट्रेंथ और दाव स्किल से एक इलाइट डाउजोंग की अच्छी खासी धुलाई कर सकते थे। इस बात को सावन जानता था और इस वजह से सावन इस फाइट को इग्नोर करता है क्योंकि सावन के लिए अभी के लिए जरूरत था उस ब्लड पूल को ढूंढना और टॉप 10 में एक जगह बनाकर उस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करके डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करना। ये बात को सुनकर मिस फैंग सावन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अभी के लिए मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन जब वो ब्लड पूल ओपन होगा तब के टाइम में देखूंगी कि क्या तुम में इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन है कि तुम उस ब्लड पूल में आकर ट्रेनिंग कर पाओ और तुम उस ब्लड पूल में पहुंचने से पहले तुम अगर हार जाते हो तो मैं ये समझूंगी कि तुम बस सच में अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करते, तुम बस दूसरों के स्पिरिचुअल पावर को लेकर बहादुर बनते फिरते रहते हो। ऐसे अभी के लिए इसे ये नहीं पता कि सावन क्या चीज है, सावन सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के दम पर अच्छे से इलाइट डाउजोंग को पछाड़ के रखा है। थोड़ा रुक जा, कुछ एपिसोड के बाद सावन और मिस फैंग के बीच में एक फाइट होने वाले, उस एपिसोड में सावन ने अच्छे से ठुकाई लगाएगा मिस फैंग की। ये बात को सुनकर सावन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सावन वहां से हंसते हुए निकल लेता है। ये चीज को देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये काफी बुरा हुआ, ये दोनों आपस में नहीं लड़े, हम देखना चाहते थे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, मिस फैंग है या फिर ये लड़का सावन। अभी यहाँ पर कौन सा सीन होने वाला था मैं आपको बताता हूँ। जब दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे होंगे तीसरा पड़ोसी देखकर मजे ले रहा होगा, अभी के लिए ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से ये लोग ऐसा बोल रहे थे। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सावन
सावन को, जो कि एक जगह से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि मैजिकल बीस्ट के ऊपर, जो कि रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट था और उसके सामने एक बंदा तलवार ले खड़ा था। जैसे ही वो मैजिकल बीस्ट उस बंदे के ऊपर अटैक करता है तो वो बंदा एक ही अटैक के अंदर उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है। अब वो बंदा उस मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद उसे कुछ महसूस होता है और वो सावन की तरफ देखते हुए कहता है, जो कि छुपा हुआ था, क्या तुम यहाँ पर जो कुछ भी देख चुके हो तो बाहर आ जाओ। अब ये सुनकर सावन बाहर आते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें उस मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ाई करते हुए देखकर मैं यहाँ पे रुक गया, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब इस पर वो बंदा सावन को स्कैन करने लगता है। अब जैसे ही वो बंदा सावन को स्कैन करता है उसे महसूस होता है कि सावन के बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक वाला निकल रहा था और वो सोचता है कि भले ये लड़का मुझसे 2-2.5 साल छोटा क्यों ना है, वो ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो बंदा हंसते हुए ग्रीड करते हुए सावन से कहता है कि मैं टैंगियन 10,000 स्वार्ड पवेलियन से हूं, बदर मैं आपको यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको कभी नहीं देखा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस पवेलियन से है। अब इधर जब सावन टैंगियन और 10,000 स्वार्ड पवेलियन का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सावन ने 10,000 स्वार्ड पवेलियन और टैंगियन का नाम पहले भी सुन रखा था। टैंगियन 10,000 स्वार्ड पवेलियन का एक बेहतरीन रिसावल था, उनलाइट पवेलियन के मिस फैंग की तरह। और इसी के साथ सावन भी ग्रीड करते हुए कहता है कि मेरा नाम सावन। अब जैसे ही टैंगियन सावन का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम वही हो जो कि उनलाइटिंग पवेलियन की अच्छी खासी बैंड बजाकर फेतियान के हाथों से बच के निकल गया, तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। ये सुनकर सावन कहता है कि वो तो बस एक छोटी सी फाइट थी जिसमें वो थोड़ा लकी था। ये सुनकर टैंगियन सावन से कहता है कि वो सब तो ठीक है, तुमने 9 हेवन लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि उनलाइट पवेलियन के तीनों होल्डर ने मिलकर बनाया था। जरूर तुमने कुछ बड़ा कांड किया था जिस वजह से फेतियान तुम्हारे पीछे पड़ा था। और इसके साथ टैंगियन सावन से कहता है कि अभी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग ब्लड माउंटेन स्टेज पर मिलेंगे और तब के टाइम हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये बोलकर वो वहां से निकल लेता है। उसे जाता हुआ देखकर सावन उसे थोड़ी देर के लिए देखने लगता है और वो भी निकलने लगता है। और ऐसे ही चलते चलते सावन को एक जगह पर रुक जाता है और उसे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और वो बोलता है कि लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तभी सावन को कुछ लोगों की फाइट करने की आवाज आती है, सावन उसे इग्नोर करते हुए आगे निकलने लगता है। तभी सावन को एक लड़की की आवाज आती है और सावन वहीं पे रुक जाता है। सावन इस आवाज को सुनकर चौंक जाता है और वो बोलता है कि यार, तभी सावन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं यार को, जो कि 3 लोगों के साथ फाइट कर रही थी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो स्टोरी है वो बहुत कम है और हम उसे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही चुके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट किया करो। मैं मिलूंगा आप सभी को एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।